सक्षम की हत्या इसलिए कर दी गई कि वो जय भीम वाला था, यस, वो दलित था, वो यस। एससी था। आज भी भारत के देश में ये पच नहीं रहा है कि कोई दलित लड़का या कोई एससी लड़का, एसटी लड़का, कोई यानी कि ओबीसी या कोई जर्नल, तो उनको पछता नहीं है कि कोई हमारी बहन बेटियों से कोई एससी लड़का शादी कर ले। तो इसीलिए जय भीम वाला जो लड़का था सक्षम, उसकी हत्या इसलिए की गई जानबूझकर। इस तरह की भावना उनके दिल में आई, बेटी वालों के दिल में, कि कहीं हमारा नाम बदनाम हो जाएगा, हम जिस स्टेटस पे हैं समाज में हमारी कोई इज्जत नहीं रहेगी। इसीलिए वो घटना को अंजाम दिया गया, जानबूझकर उसे गोली मारी गई। तो मारने के बाद भी हार गए ना। देखिए लड़की ने तो फिर डेड बॉडी से शादी कर ली। हाँ, तो वो लड़की है ना, लड़की वो उससे प्यार करती थी, तो उसने ये जता दिया कि प्यार के बीच में ना कोई धर्म ना कोई जाति, मरने के बाद भी उसकी डेड बॉडी से शादी करने का मतलब ये साबित करता है कि वो लड़की उसे दिल से प्यार करती थी, चाहती थी। और प्यार के बीच में ना कोई धर्म ना कोई जाति ना कुछ आ ही नहीं सकता। यदि सच्चे दिल से यदि वो लड़की प्यार करती है तो उसने जता दिया कि प्यार, यानी कि डेड बॉडी से भी शादी करके उसने दिखा दिया, बता दिया कि ये कुछ भी कर लें मैं नहीं मानूंगी। और उसने शादी करके ये मैसेज दिया, वो इसलिए ऐसा शादी किया, वो ये मैसेज देना चाहती है लड़की कि भविष्य में इस तरह की कोई घटना को अंजाम ना दे पाए। लेकिन जो समझदार लोग हैं वो तो उनको इशारा ही काफ़ी है। मतलब उसने ये कहा कि कोई बात नहीं, तुमने जीते जी सक्षम को मार दिया, सक्षम के साथ मेरी शादी नहीं होने दी, तो मैं आपको ये करके दिखाती हूँ कि मैं आजीवन उसकी वाइफ रहूँगी और उसकी बॉडी से। और उसने तलाक भी अपने मतलब मांग भी भरी है उसने। तो ये मैसेज दिया है समाज को कि मरने के बाद भी मैं शादी करके देखा, इतना प्यार करती थी इससे। 75 साल बाद भी भारत में कोई बदलाव नहीं हुआ, वही स्थिति बरकरार बनी हुई जो 1000 साल पहले थी। नहीं, छूत ऊंच नीच सब कुछ बरकरार। देखो बदलाव क्यों नहीं है, बदलाव तो हम्म। बहुत कुछ है। आप क्रिश्चियन से शादी कर लो, आप मुस्लिम से शादी कर लो, आप सरदारों में शादी कर लो, आप पारसियों में शादी कर लो, आप जैनों में शादी कर लो, कहीं कोई किस तरह का। लेकिन आप हिंदू के जो 4 वर्ण बने हुए हैं आपस में, वही शादी नहीं कर सकते। आप बताइए ना, जो नीचे वाला तबका जिसको कहते हैं दलित शूद्र, वो ऊपर की हायरार्की में शादी नहीं कर सकता। ये हिंदू कैसे फिर देश को कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, जब हिंदू ही अपनी रोटी बेटी का संबंध नहीं बना सकते। या दलित लड़का ऊपर के लड़के शादी नहीं कर सकता, हिंदू लड़की से शादी नहीं कर सकता, उसका यह हाल होगा जो भी हुआ है। तो देश हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? तो ये केवल हिंदू राष्ट्र का ये लॉलीपॉप दे रहे हैं, ना कुछ हो सकता है। लेकिन संविधान हमें आज़ादी देता है, भारत का संविधान और भारत के जितने लॉ हैं, कानून हैं, वो आज़ादी देता है कि हम किसी भी धर्म की किसी भी जाति से शादी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ कुछ मनुवादी लोग हैं, क्योंकि उन पर FIR दर्ज कर उन्हें जेल भेजा गया, उन्हें और कहो तो फांसी की सजा, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को फांसी की सजा उन्हें देनी चाहिए। बनते हैं घर में, उनको शर्म आएगी क्या? ऐसा ही देश बनाना चाहते हैं। देखो ऐसा है, कुछ लोग अपने स्टेटस को बरकरार रखना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि यदि सारे लोग समान हो गए और जाति व्यवस्था खत्म हो गई, धर्म व्यवस्था खत्म हो गई, तो फिर हमें कौन पूछेगा? हम शंकराचार्य जो बने हुए हैं, हम कैसे बने रहेंगे? हम सर्वोच्च बने हुए हैं संविधान उसमें, जातियों में जो कहते हैं हम सर्वोच्च। जैसे मानो कि मैं अभी बताता हूँ आपको, जैसे ब्राह्मण है, वो हिंदुओं में सबसे सर्वोच्च मानता है अपने आप को कि मैं सबसे सर्वोच्च हूँ। उसके बाद क्षत्रिय भी मैं कहता हूँ मैं भी सर्वोच्च हूँ, वैसे ये कहता है मैं भी सर्वोच्च हूँ। और वो सोचते हैं कि ये शूद्र हैं और ये पढ़ लिख कर जो ऊपर आ रहे हैं, अपना स्टेटस बढ़ा रहे हैं। और संविधान इन्हें गारंटी देता है, इनके अधिकार सुरक्षित हैं संविधान में कि वो कहीं भी काम कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, अपने शादी कर सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं। लेकिन ये लोग जो मनुस्मृति है उसके हिसाब से आज भी देश को चलाना चाहते हैं, जो संभव नहीं है। जो हिंदुओं को एक करने की यात्राएं निकाल रहे हैं, वो क्या इस घटना पर बोलेंगे? नहीं, सामने आएंगे? आप 2025 में जी रहे हैं और आप 5000 साल पहली व्यवस्था को यहाँ थोपना चाहते हैं, या 3000 साल पुरानी व्यवस्था को थोपना चाहते हैं, जो नामुमकिन ही नहीं है। आप बताइए, आप AI के युग में और आप कंप्यूटर के युग में, आप सैटेलाइट के युग में, पूरे इंटरनेशनल लेवल पर थोड़ी सी देर में बात फैल जाती है जहाँ, तो उसमें 5000 साल या 3000 साल पुरानी मनुस्मृति के आधार पर जीवन को चलाना चाहते हैं, व्यवस्था को चलाना चाहते हैं, देश को, जो नामुमकिन है। जो अभी आपने देखा होगा, कहते हैं संविधान बदलो। अरे मूर्खो, तुम्हारा प्रधानमंत्री या हमारा प्रधानमंत्री चांद पर रखकर संविधान की पूजा कर रहा है, ठीक है ना? और वो खुद कह रहे हैं
बीजेपी गवर्नमेंट ने खुद कहा है कि सभी दफ्तरों में, सभी इंस्टीट्यूशनों में संविधान की प्रेम्बल को पढ़ा जाएगा। सब कह रहे हैं कि संविधान सर्वोच्च है, और कुछ गधे आज भी समाज में बैठ कर ये कह रहे हैं संविधान बदलो, संविधान बदलो। एक दूसरी और खबर चल रही है आजकल कि रिजर्वेशन को खत्म करो। पर रिजर्वेशन तो खत्म कर लो, पहले जातिवाद को तो खत्म कर लो। जो जातियों में बटा हुआ समाज है, जो आय के साधन 15% लोगों ने कब्जे में कर लिए हैं, 90% साधन उन्हें जनसंख्या का अनुपात में बांट तो लो कम से कम, जब तो करोगे रिजर्वेशन खत्म। हम तो चाहते हैं रिजर्वेशन खत्म हो, सबसे पहले पॉलिटिकल रिजर्वेशन खत्म करो। ये जितने MP MLA बैठे पहले इन्हें भगाओ यहाँ से, जो चमचा बने हुए हैं तुम्हारे, पहले इनका खत्म करो सबसे पहले तो ये जाति व्यवस्था जो है, ये देश में से जाति है जो जाने का नाम नहीं ले रही है, और इसी आधार पर उस बच्चे का मर्डर हुआ है, इसी कुंठा के आधार पर। और यही दिमाग में जो मनु की जो स्मृति है, वो दिमाग में कहीं ना कहीं उनके में बैठी हुई थी। वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि हमारी बेटी एक दलित लड़के से शादी करे। लेकिन उस लड़की ने बहुत अच्छा काम किया। मैं उस लड़की को सल्यूट करता हूँ जिसने उसकी डेड बॉडी के साथ भी अपना उसे पति माना और अपनी मांग भरी, और उसे अपना आजीवन उसी की पत्नी बनकर रहेगी। होना भारत में अपराध है क्या? नहीं, जय भीम अपराध क्यों होता? कोई क्यों मारा गया? जब राम कहना अपराध नहीं है, तो जय भीम कहना क्यों अपराध होगा भाई? जिस देश के अंदर राम कहना अपराध नहीं है, तो जय भीम वाला था ना। हाँ, तो अपने हिसाब से जय भीम बोलो। जयेंद्र बोलते हैं, जयेंद्र जी बोलते हैं, जयेंद्र जयेंद्र। इनके साथ अपराध नहीं, मेरी बात सुनो, तो इनके साथ होती है ना। और वो सरकार बोलते हैं कौन? में ये पंजाबी मुस्लिम सलाम वालेकुम बोलते हैं। तो ऐसे ही जो ऐसी हैं जो बाबा साहब को मानते हैं, वो जय भीम बोलते हैं। पीछे अलीगढ़ में सुना होगा, उन्होंने जय भीम का नारा या रील बना रहे थे, उनको मारा गया, पीटा गया। सक्षम जय भीम वाला था, वो बाबा साहब को मानता था, इसलिए उससे शादी नहीं करी, उसकी हत्या कर दी, गोली मार दी। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो, यदि ये आज भी देश के अंदर कानून व्यवस्था, IPC CRPC एविडेंस लागू है, भारत का संविधान है, उसके अंदर कोई भी मारेगा डेफिनेटली जेल होगी, सजा होगी, या आजीवन कारावास की सजा होगी यदि किसी को मारेगा। कानून जिंदा है। लॉर्ड मैकाले ने संविधान ये बनाया था IPC, उसने मनुस्मृति सन 1860 में पहले ही खत्म कर दी थी। मनुस्मृति को भारत ऐसी छुआछूत भेदभाव जातिवाद के आधार पे बढ़ेगा आगे, या नहीं, कुछ लोगों में ये चलता रहेगा। ये राजनीति के मुद्दा है, वरना ऊपर के 15% और नीचे के 15%। राजनीतिक नहीं, सामाजिक मामला है, लेकिन उसे राजनीतिक बेनिफिट में बदल देते हैं। वोट के आखिरकार अपने वोट को, बैंक को बचाए रखने के लिए वो ऐसा करते हैं। आज पूरे देश के अंदर आज नहीं, पूरे देश के अंदर ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि एक मुस्लिम बच्चा एक मुस्लिम हिंदू लड़की से शादी नहीं कर सकता। कितना बड़ा, मतलब कितना खाई पाट दी गई है। बीजेपी सरकार ने, RSS वालों ने, बजरंग दल वालों ने एक ऐसा हुआ बना रखा है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे भैया, अब उठा के इतिहास देख लो, सबसे ज्यादा ये जितने भी ये नेता जो अपना धर्म के ठेकेदार बने, उनकी बहन, बेटी, पोती, नाती सारी मुस्लिमों के घर में तो ब्याह हुई है, फिर भी उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। क्यों भाई, ऐसा क्यों? इसका मतलब है जो शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ व्यक्ति है, उसके साथ शादी होने में तो मैं प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे ही जय भीम वाले, तो जय भीम है, यदि जय भीम वाला लड़का IAS IPS जज वकील प्रोफेसर बन जाएगा तो उसके साथ शादी कर लेता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि उससे छोटा करता है तो तुम्हें प्रॉब्लम आती है। नहीं, हिंदू नहीं है ये। क्या जय भीम वाले हिंदू नहीं है? नहीं, वो नहीं मानते ना हिंदू। यदि हिंदू मानते तो उनके ऊपर अपराध क्यों करते? जो हिंदू ही धर्म के वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण व्यवस्था हैं, तो चारों में यदि देखा जाए तो ये अपने आप को ये कह रहे हैं हिंदू में, तो फिर हिंदू को हिंदू ही क्यों मार रहा है? आप बताइए ना। वो नहीं कर सकता, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इनकी मनुस्मृति जो है ये इनके दिमाग में जिंदा है, और ये लोग आज भी उसी से चलना चाहते हैं। इन्हें पच नहीं रहा है कि कोई जय भीम वाला लड़का कोई यानी कि हिंदू लड़की से या सर्वोच्च सो कॉल्ड कहते हैं उनसे शादी कर पाए। पर जो प्रगतिशील लोग कहते हैं कि देश से जातिवाद खत्म हो गया, भेदभाव खत्म हो गया, पर जब ऐसी घटनाएं आती है तो वो बोलते हैं। वो बहुत कम लोग हैं जो कहते हैं कि वे जातिवाद खत्म होता। भारत के अंदर जातिवाद जानबूझकर बना हुआ है, वो खत्म नहीं होने देंगे। जातिवाद तो एक दिन में खत्म हो जाए। यानी SC ST एक्ट इसीलिए बना हुआ है, उसे कभी नल एंड वॉइड करा देते हैं, कभी कुछ करा देते हैं। भारत के संविधान में आर्टिकल 17 खुद कहता है अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी का, वो खुद कहते हैं। भारत का जो आर्टिकल 17 जो है वो इसी बात की गारंटी देता है, किसी के साथ कोई छुआछूत। और जो 16 है वो भी लिंग भेद और उसके जन्म स्थान के नाम पर आप उसमें उनसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे, ठीक है ना। और 23-24 जो धर्म के उपासना की जो स्वतंत्रता है, वो अपने हिसाब से माने, कुछ भी करो। लेकिन संविधान को मान कौन रहा है? आप बताइए, मान नहीं रहे। इस देश के अंदर जाति के नाम पर हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई जैसों पर जूता फेंक दिया जाता हो जो, तो आप बताइए जाति व्यवस्था कैसे जाएगी? नहीं जाएगी ना। शिक्षा से जाति व्यवस्था जाएगी, और शिक्षा के लिए ये स्कूलों को आपके को बंद कर रहे हैं। और बंद इसलिए कर रहे हैं
कि ताकि आप शिक्षित हो जाओगे तो आपको ज्ञान होगा, और ज्ञान होगा तो आप जो ऊंच नीच, भेदभाव, जातिवाद, धर्मवाद सबको खत्म कर दोगे। वहाँ फिर ऐसे मर्डर नहीं होंगे जैसे सक्षम का मर्डर हुआ। तो इसलिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है, और शिक्षा ही वो रास्ता है जो देश को उन्नति कर सकता है और जाति व्यवस्था को खत्म कर सकता है। तो ये जो इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, और कुछ लोग जो मनुवादी सोच के लोग हैं वो ऐसी व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं कि इस तरह की घटनाएं होती रहनी चाहिए, क्योंकि यदि इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी तो कौन सर्वोच्च माना जाएगा और कौन निम्न माना जाएगा। तो यदि कोई ऊपर वाला, यानी कि जो 15% लोग हैं, यदि वो किसी से भी शादी कर लें, किसी भी धर्म से कर लें, किसी भी जाति से कर लें, उनके लिए कोई पाबंदी नहीं, ना कोई कानून है, ना ही कोई समाज का ठेकेदार कुछ करता है, ना कोई कुछ लोग कहते हैं। लेकिन यदि नीचे वाले लोग, जो 85% लोग हैं नीचे के, यदि वो कुछ इस तरह का काम करते हैं तो उन्हें बड़ा दुख होता है कि कहीं जातियों या धर्मों से बना हुआ स्ट्रक्चर टूट ना जाए। जितने शंकराचार्य बैठे हुए हैं, या जितने भी मौलवी बैठे हुए हैं, जितने भी ये धार्मिक, जिनको बोलता हूँ ठेकेदार हैं, जो एजेंट हैं, वो ये चाहते हैं यदि इस तरह से होता रहा तो हमें तो पूछेगा नहीं कोई। तो इस तरह की जो भावना है, मनुवादी मानसिकता है लोगों के अंदर, वो इसीलिए है ताकि उनका स्टेटस बना रहे समाज में, और उन्हें पूछते रहें और पूजते रहें, और उनका मान सम्मान होता रहे, और लोग डरते रहें और डर के साए में जिएं।